चलिए गाइस बात करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की। आज है 25 नवंबर और 25 नवंबर का डेटा निकल के सामने आ चुका है। 25 नवंबर का डेटा साफ सारा कर रहा है निफ्टी 50 सेंसेक्स दोनों में ही हमें नैरो रेंज ही देखने को मिल रही है। आज के दिन बहुत अप और डाउन देखने को मिला है। कहने का मतलब ये है कि मार्केट के अंदर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ऊपर से इंटरेस्ट रेट कट को लेकर अपडेट आ रही हैं, ग्लोबल ट्रेड की वजह से कुछ कंसर्न चल रहे हैं, इन वजह से भी मार्केट में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। वहीं बजाज ब्रोकिंग के जो एनालिस्ट हैं उनके मुताबिक ये बोला जा रहा है कि अभी निफ्टी 50 आप देखिए, निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा है 25,947 पे, अभी के टाइम की मैं बता रहा हूँ। और इनके मुताबिक निफ्टी 50 25,700 से लेकर 26,277 के बीच में कंसोलिडेट करेगा। शॉर्ट टर्म सपोर्ट 25,600 से लेकर 25,800 पे होगा। इतना ही नहीं, ये भी बोला जा रहा है कि भाई अब आने वाले कुछ दिनों तक जो क्वालिटी मिड कैप कंपनी है, जो लार्ज कैप कंपनीज हैं, इनके अंदर एक्यूमुलेट करना चाहिए। आगे कल को अगर निफ्टी 50 26,280 से नीचे ट्रेड किया तो वीकनेस कंटिन्यू रहने वाली है। और हालात तो निफ्टी 50 के ऐसे ही देखने में आ रहे हैं कि भाई 26,000 से नीचे ही ट्रेड करेगा ये कल भी। बाकी अभी जो खबरें आ रही हैं उन पे भी हम नज़र डालेंगे। सेक्टर वाइज अगर हम कैलकुलेट करें तो सेक्टर वाइज देखने में आ रहा है कि जो रियलिटी सेक्टर है, मेटल सेक्टर है, कंज्यूमर एंड ड्यूरेबल सेक्टर है, ऑयल एंड गैस है, हेल्थ केयर है, एफएमसीजी है, ये सारे सेक्टर्स हमें थोड़े थोड़े नीचे गिरते हुए नजर आए। हालांकि फाइनेंशियल और पीएसयू बैंक हमें थोड़ा पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में भी हमें जो प्रॉफिट बुकिंग है वो देखने को मिल सकती है। 58,940 के आसपास अभी आपको बैंक निफ्टी देखने को मिल रहा है। और अगर डाउनफॉल आता है तो जो बड़ा सपोर्ट होगा वो 58,000 ही होगा। 58,000 का ये जो सपोर्ट है इसके ऊपर ये कंसोलिडेट करेगा और अगर सब कुछ पॉजिटिव रहा तो 59,800 तक ये जा सकता है। तो ये तो फिलहाल अभी निफ्टी 50 और सेंसेक्स के हालात हैं जो कि अभी बदल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, लेकिन ओवरऑल आज मार्केट कुछ खास परफॉर्मेंस करेगा नहीं। यूएस मार्केट की बात करें तो जो डाउजोन है, नैस्डैक है, एसएनपी है, ये हमें अच्छी खासी तेजी में देखने को मिले हैं। मंडे को ये स्ट्रॉन्ग गेन के साथ क्लोज हुए थे और अभी देखने में आ रहा है कि जो यूएस का फेड रेट है उसको भी कट होने की काफ़ी उम्मीद है, जो कि पूरा ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के लिए पॉजिटिव संकेत है। लेकिन यूएस मार्केट के बढ़ने के बावजूद भी इंडियन मार्केट आज हमें लाल निशान में देखने को मिली। ऐसा इसलिए कि जो टेक स्टॉक्स हैं, टेक कंपनीज हैं, जो एआई रिलेटेड कंपनीज हैं, इनमें जो तेजी आई है वो एआई बबल की वजह से आई है और एआई बबल का चिंता अभी भी बढ़ रहा है, जो कि थोड़ा नेगेटिव सिग्नल दे रहा है। हो सकता है कि एआई बबल फट सकता है और अगर एआई बबल फटा तो मार्केट में हमें इसी तरह का डाउनफॉल देखने को मिलेगा। और ये चीज़ आप नोटिस करिए कि भाई रेट कट की उम्मीद होने के बावजूद भी जो निफ्टी आईटी है उसमें हमें नीचे की तरफ डाउनफॉल ही देखने को मिला, जो मार्केट के लिए थोड़ा नेगेटिव है। मेटल और पीएसयू बैंक जो कंपनीज हैं इनमें शुरुआती दौर में रैली देखने को मिली और फिलहाल अभी भी मेटल और जो बैंक स्टॉक्स हैं उनमें थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट और ज़रूरी ये हो जाता है कि अब कल क्या रहने वाला है, यानी 26 नवंबर 2025 को क्या हो सकता है। तो अभी जितना भी डेटा निकल के आया है, जितनी भी अपडेट निकल के आई है, उस अपडेट और डेटा के हिसाब से जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई यूएस की मार्केट, आज के दिन यूएस की मार्केट कैसी रहती है, यानी कि रात को जब मार्केट खुलेगी शाम को 7 बजे से लेकर 11-12 बजे तक, 1-2 बजे तक, तो यूएस मार्केट को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल तो यूएस मार्केट अच्छा परफॉर्म की, यानी मंडे को अच्छा परफॉर्म की। यूएस मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट देखना है नैस्डैक। नैस्डैक में अगर पॉजिटिव सिग्नल रहे आज तो कल हमें मार्केट पॉजिटिव देखने को मिलेगी, यानी अपनी इंडियन स्टॉक मार्केट में कल अच्छा पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। वहीं यूएस फेड द्वारा इंटरेस्ट रेट कट करने की उम्मीद है तो ग्लोबल मार्केट में एक पॉजिटिव अपडेट तो रहने वाली है। और आज जो इंडियन मार्केट हमें थोड़ा नेगेटिव देखने को मिली, इसके पीछे का बड़ा रीज़न आज एक्सपायरी भी है, यानी ट्यूसडे नवंबर को फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी एक्सपायरी थी। एक्सपायरी के दिन हमेशा वोलेटिलिटी हाई ही रहती है। कल मार्केट में नए कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ नई शुरुआत होगी जिससे वोलेटिलिटी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन जो मोमेंटम है आज की क्लोजिंग पर ही डिपेंड करेगा कि आज मार्केट किस तरह से क्लोज होती है। फिलहाल जो हालात दिख रहे हैं मार्केट के वो नेगेटिव ही क्लोज होने वाली है मार्केट। सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा है जिसके ऊपर हमें नज़र डालनी है वो है गाइज Q2 का जीडीपी डेटा। मार्केट को इंतजार है कि भाई इस हफ्ते फ्राइडे को जो Q2 का जीडीपी डेटा आने वाला है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डेटा बोलते हैं, अगर डेटा स्ट्रॉन्ग आया तो मार्केट में बड़ी तेजी आ सकती है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। कुछ सेक्टर्स और कुछ कंपनीज पे फोकस बनाए रखना है, जैसे पीएसयू बैंक कंपनीज हो गई, जैसे पीएसयू बैंक्स, जितने भी बैंक्स हैं जो पीएसयू बैंक है इनके ऊपर नज़र रखनी है, मेटल स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखनी है। तो कहने का मतलब ये है कि कल भी इन सेक्टर के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिलने वाला है। कल के दिन की अगर बात करें तो लेबल बेस्ड ट्रेडिंग और स्टॉक स्पेसिफाई एक्शन के लिए बेहतर हो सकता है।
यानी जो एक ही स्टॉक के ऊपर नज़र रखते हैं उनके लिए बेहतर रहेगा, और जो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भी पॉजिटिव रहेगा। अगर आप ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस का यूज़ ज़रूर करना, नहीं तो कल आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल अब देखते हैं कि भाई क्या अपडेट हमें देखने को मिलती है। इस वीडियो में इतना ही, जैसी कोई बड़ी खबर आती है तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।